हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए वीकली करेंट अफेयर्स, जो आपका 1 से 9 मई 2021 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोड। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो हमें मतलब संघर्ष को जारी रखना है अपने। ठीक है, और हमें हर हालत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहला प्रश्न, और ये है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास और आवागमन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है आपका ब्रिटेन, बी है नेपाल, सी है चीन और डी है रूस। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इन दोनों के बीच आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसका नाम याद रखेंगे, पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम और डी आपका बिहार। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सिक्किम में। इसको याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे इस पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भारतीय सेना द्वारा इसको शुरू किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है। ऑप्शन ए है के पलानीस्वामी, बी है एम.के. स्टालिन, सी है बनवारी लाल पुरोहित और डी है आपका सरदार उज्जवल सिंह। तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम.के. स्टालिन ने लिया है। ठीक है, इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी थे, जो आपका पता होगा आप लोगों के, जो वहाँ की पहले मुख्यमंत्री थी जिनका निधन हो गया, उनके मरने के बाद के पलानीस्वामी को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इससे रिलेटेड और थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। अभी जो चुनाव हुआ है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ के जो सीएम बनी है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी जी जो है वो चुनाव हार गई हैं जहाँ से वो खड़ी थी। ठीक है, और शुभेंदु जी जीते हैं, सबको पता होगा। और फिर भी ये वहाँ के सीएम पद की शपथ ली है। इनको 6 महीने के अंदर अंदर मतलब सदस्यता ग्रहण करने के लिए मतलब उसका कोरम पूरा करना है। उसके बाद एक और आपका चुनाव हुआ था पुद्दुचेरी में। तो पुद्दुचेरी में अभी जो चुनाव हुआ था, वहाँ के सीएम पद की शपथ कौन लिए हैं, मुख्यमंत्री पद की, तो एन रंगास्वामी। ठीक है, एन रंगास्वामी नाम याद रखेंगे, इन्होंने ही शपथ लिया है। और ये चौथी बार ये सीएम बने हैं। अगर आपका ममता बनर्जी का पूछता है कि ममता बनर्जी कितने बार बनी है, तो ये उनका तीसरी बार है। ठीक है, तीसरी बार वो वहाँ के सीएम पद की शपथ ली है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। और पहले जो पुद्दुचेरी के वो सीएम थे कौन थे, तो वो नारायण स्वामी थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीई ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आईडीबीआई बैंक। इसको याद रखेंगे, आईडीबीआई बैंक। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई द्वारा लगाया गया है। तो पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सी याद रखेंगे, 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आपका, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांगो। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे,
इसमें इबोला वायरस और उसके 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है। बहुत खतरनाक ये था। अभी तो कोविड का काल चल रहा है, कोविड-19, और आप लोग घर पे रहें, मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें, ठीक है। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, नियम का पालन करते रहे, चूँकि अभी इसका तीसरा प्रकोप बाकी है, आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, किस देश ने हाल ही में भारत के P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नेपाल, बी अमेरिका, सी है चीन और डी है आपका रूस। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने, ठीक है। इसको याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे इस पर। भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी USA द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए है मई के पहले रविवार, बी जुलाई के पहले सोमवार, सी है अप्रैल के पहले मंगलवार और अगस्त के पहले रविवार। तो विश्व हास्य दिवस, ठीक है, इसको कब मनाया जाता है? तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का मई के पहले रविवार में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कनाडा ने हाल ही में किस देश के कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है चीन, सी है रूस और डी है आपका भारत। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारत, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। दोस्तों हमारे वीडियो पे को अंत तक देखें, चूँकि इसमें आने वाले सुपर डोज आप लोगों को हम ऐसे देने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न जो होंगे अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें और इसको नोट कर ले कॉपी पे। हमारे आर ओरिजिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाल ही में समुद्र सेतु 2 संबंध किससे था? समुद्र सेतु 2 का संबंध किससे था? भारत की नौसेना से, वायुसेना से, भारत की स्थल सेना से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत की नौसेना से। और देखिए इससे थोड़ा सा इसकी ऑपरेशन करें। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का संबंध नौसेना से था और इसमें सबसे बड़ी बात है कि और ये मतलब किस लिए इसको चलाया गया था? तो लिक्विड कंटेनरों के शिपमेंट के लिए, याद रखेंगे, जो लिक्विड कंटेनर थे उसके शिपमेंट के लिए इसको चलाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था, तो ये भी नौसेना ही ये आपको चलाया गया था इनके द्वारा। और ये जो संबंधी था वो आपका किससे संबंधी था? तो और देशों में जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए, ठीक है, फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। अगर वायुसेना द्वारा पूछता है तो वायुसेना भी एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑपरेशन ऑक्सीजन वायुसेना द्वारा चलाया गया, हाल ही में चलाया गया था, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। उसके बाद आते हैं आर ओरिजिन के सुपर डोज और इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका सुपर डोज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे लॉग बी, एक उमर उत्सव का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो ये आपका इजराइल देश से है, लॉग बी उमर उत्सव का संबंध, ठीक है। और ये इजराइल में यहूदियों का एक धार्मिक उत्सव है जो हिब्रू महीना के 18वें दिन मनाया जाता है, हिब्रू महीना, ठीक है, हिब्रू महीना के 18वें दिन, इसको याद रखेंगे, लॉग बी, स्टार लगा लेंगे इस पर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सत्यजीत रे के 100वीं जन्मदिवस मनाया गया, उनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो उनको 1992 में भारत रत्न दिया गया था, इसको याद रखेंगे। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि सत्यजीत रे की पहली फिल्म कौन सी है, तो सत्यजीत रे की पहली फिल्म है आपका पाथेर पंचाली, ठीक है, पाथेर पंचाली। और ये कब रिलीज हुआ था? तो आपका ये रिलीज हुआ था 1955 में, इसको याद रखेंगे। और इन्हें एक ऑस्कर का मानद पुरस्कार भी दिया गया सत्यजीत रे को, ठीक है, ऑस्कर का मानद पुरस्कार। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, इस पे भी स्टार लगा लेंगे। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद डायलॉग किसके किसके बीच होता है? तो ये आपका विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच होता है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, ठीक है। और इसमें जो क्वाड देश शामिल था, ठीक है, क्वाड देशों के बीच में ये होता है QUAD। क्वाड मतलब 4 देश होता है। और क्वाड देश में पहला गैर देश कौन शामिल हुआ? तो ये रूस शामिल हुआ। पहले इसमें 3 था। कौन कौन से इसमें क्वाड में शामिल है? तो आपका एक तो USA हो गया, दूसरा हो गया आपका जापान, और तीसरा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथा हो गया आपका रूस, ठीक है। तो रूस ये गैर क्वाड देश है, इसको याद रखेंगे। और इन्हीं क्वाड देशों के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जो आप लोगों को पता होगा, मालाबार युद्धाभ्यास, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सिक्किम में किया गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो जापान देश के द्वारा दिया जाता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। और ये तीसरा मतलब सम्मान है जो जापान द्वारा दिया गया। और किनको दिया गया? तो श्यामला गणेश को दिया गया, इनको याद रखेंगे। और ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन कब से शुरू हुआ था? तो 1875 से शुरू हुआ था। और जापान की संस्कृति के बढ़ावा देने के लिए मतलब इस पुरस्कार को दिया जाता है, जो जापान की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ पुरस्कार दिया गया था। जैसे अगर आपसे पूछता है तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसको दिया गया था? अभी पिछले वीडियो में हमने बताया। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है कृति करंथ को दिया गया था, इसको याद रखेंगे। और गीतांजलि राव को टाइम किंग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर किनको बनाया गया है? तो T रविशंकर को नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। और इसमें कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI में? RBI की स्थापना 1935 में किया गया था। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जैसे अभी एक T रविशंकर हो गए, माइकल D पात्रा हो गए, मुकेश जैन और राजेश्वर राव, ठीक है। मुकेश जैन, माइकल D पात्रा और राजेश्वर राव और T रविशंकर, ये आपका डिप्टी गवर्नर हो गए। और अगर आपसे पूछता है कि भारत के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे, शक्तिकांत दास। और ये भारत के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? अगर इनका नंबर पूछता है शक्तिकांत दास जी का कि ये कौन से नंबर के गवर्नर है, तो क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपका जो थे 25वें नंबर के गवर्नर थे। कितने नंबर के? 25वें, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में तमिलनाडु में खोजी गई जाइलोफिश दीपकी की एक नई प्रजाति किस चीज़ की है? तो एक सांप की प्रजाति है आपका जाइलोफिश दीपकी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप लोग जरूर स्टार लगा लेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रफुल्ल चंद्र पंत को, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र पंत को इन्हें मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो के विजय राघवन है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के साथ सुपर डोज। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आप लोग को ऐसे ही चुनिंदे प्रश्नों का संग्रह मिल सके। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।